हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से कैलकुलस का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन गेट में होता है। साथ ही साथ हमने आउटलाइन भी देखे थे कि जिस सेक्शन में इस सीरीज ऑफ क्लासेज में हम क्या देखेंगे, जैसे हम लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी क्या होगा, और लास्ट में हम जाके जो सिलेबस कंप्लीट होगा जब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट क्लास में मैंने लिमिट्स के डिफरेंट टाइप्स के रूल्स, जैसे एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, लिमिट क्या होता है, उनके एक्सपेंशन कैसे करेंगे, उन चीजों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। तो आज की क्लास में हम उसके ऊपर जो प्रीवियस ईयर गेट्स में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम सॉल्व आउट करेंगे। और एक और अनाउंसमेंट आपके लिए है कि जो प्रोबेबिलिटी के पीवाईक्यूज हैं जो भी मैंने अभी नहीं लिए हैं, वो नेक्स्ट 2-3 डेज के अपकमिंग लेक्चर्स में आपके पास पीवाईक्यूज फॉर प्रोबेबिलिटी भी आपको अवेलेबल होगा। सो आज की क्लास के साथ स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन जो गेट आपका 2004 में सिविल इंजीनियरिंग में आया हुआ है उसे शुरू करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है आपकी क्लास के लिए आज के लिए। सो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू आपका 0, क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर अनडिवाइडेड बाई 2x³ माइनस 7x²। सो ये आपके पास गेट में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके ऑप्शंस उन्होंने आपको दिए थे। ए ऑप्शन है आपका 0, बी ऑप्शन है आपका 1/7, सी है ऑप्शन आपका 1/7, -1/7 एंड डी है आपका इंफिनिटी। दिस इज योर ऑप्शंस गिवन इन द गेट। आपको इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करोगे, तो जो भी यहाँ पे जिस भी एक्स की वैल्यू जहां की तरफ भी जा रही है आपको वो वैल्यू पहले पुटअप करके चेक करनी होगी। चलिए आप पुटअप करिए इस फंक्शन में सबसे पहले। तो अगर आप पुटअप करोगे तो क्या आ जाएगा जरा देखो तो। अगर आप वैल्यू पुटअप करते हो एक्स इक्वल टू 0, सो यहाँ पे 0 प्लस 0 0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 0, सो आपको वैल्यू क्या आ रही है 0/0 फॉर्म बन रहा है, राइट। सो कल मैंने बताया था अगर 0/0 फॉर्म बनता है, इन्फिनिटी फॉर्म बनता है, तो आप क्या कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आपको एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। तो अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, अप्लाइंग एल्स हॉस्पिटल रूल। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 या इन्फिनिटी बनता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट को कि न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट एक बार कर दो, डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट कर दो। सिंस अभी मैंने डिफरेंशिएशन नहीं बताया हुआ है, जो अपकमिंग 2-3 डेज में आपके लेक्चर्स में आ जाएगा। सो ऐसे आपको ये पता भी होगा एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। सो सिमिलरली और जो है एडिशंस के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग वैल्यूज का डिफरेंशिएशन ऐड अप करते जाते हैं। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन इस तरह से क्या हो जाएगा, 3x² प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 2x डिवाइडेड बाई 3x³ का 2x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 2 6 6x² माइनस 2 7 14x। अब अगर आप दोबारा एक्स की वैल्यू 0 पुट अप करोगे तो 0 प्लस 0 0, नीचे आ जाएगा 0 माइनस 0, सो अगेन 0/0 का फॉर्म बन रहा है। अगर अगेन 0/0 का फॉर्म बन रहा है तो आप क्या लगा सकते हो, दोबारा एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। सो आप दोबारा एल हॉस्पिटल लगाओ तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ पे आपका जाएगा 3 2 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6x माइनस, सॉरी 6 कह रहे हैं 12x माइनस 14 आ जाएगा आपका वैल्यू। सो आपका देखो वैल्यू क्या आ गई। अब आप वापस 0 पुटअप करो, अगर आप वापस 0 पुटअप करते हो तो ये 0 प्लस 2 2 डिवाइड बाई 0 माइनस 14, सो योर आंसर इज -1/7। सो करेक्ट आंसर क्या आपका क्या हो गया, आंसर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है किस तरह से आपको एल हॉस्पिटल लगाना है, कैसे आपको क्वेश्चन आएगा, क्लियर है। चलिए इसी के ऊपर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो गेट में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स। हमें इसे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। आपको ऑप्शंस जो दिए हुए थे वो भी लिख देता हूँ। तो आपको ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे 1, ऑप्शन बी दिया है -1, ऑप्शन सी दिया है 1/2 एंड ऑप्शन डी दिया है -1/2। आपको इसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। देखिए अब आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, आपने वैल्यू मैंने पहले क्या कहा, आप वैल्यू पुटअप करके चेक करोगे। तो यहाँ वैल्यू आपने पुटअप की 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स। अब वैल्यू पुटअप करो यहाँ पे, तो कॉस 0 होता है 1, सो 1 माइनस 1 0 डिवाइड बाई 0, सो अगेन 0/0 का फॉर्म बन रहा है। 0/0 फॉर्म बना है तो आप क्या लगा सकते हो यहाँ पे, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। लगा दो एल हॉस्पिटल रूल। आप जब एल हॉस्पिटल रूल लगाने जाओगे देखो क्या बनेगा, हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। अच्छा, कोई दो फंक्शन अगर मल्टीप्लीकेशन में हो तो dy/dx ऑफ किसी दो फंक्शन को मल्टीप्लीकेशन में तो कैसे करते हो, पहला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ पहला। ये सब आया कैसे है, जो भी चीजें हैं ये कैसे निकाल रहे हैं, हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन लगा के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन हम नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में हम देखेंगे। फिलहाल हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगाते हैं। तो x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है आपका, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स आपका क्या हो जाएगा 1। सो अगर आप दोबारा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0
वैल्यू हो रही है, ऊपर आ गया आपका साइन एक्स, नीचे आपका आ गया एक्स कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स। तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है जरा देखो, ऊपर हो गया जीरो, नीचे हो गया आपका जीरो प्लस जीरो, अगेन जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन रहा है। अगर अगेन जीरो बाई जीरो का फॉर्म बना है तो दोबारा आप एक बार और डिफरेंशिएट करो, दोबारा आप डिफरेंशिएट करोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स डिवाइड बाई नीचे क्या आ जाएगा, एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स सॉरी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, तो ये तो हो गया एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका दोबारा कॉस एक्स। अब वैल्यू अगर आप पुट अप करो तो ऊपर देखो क्या आ रहा है वन, नीचे आपका क्या आ रहा है, ये हो गया जीरो प्लस वन, तो वैल्यू आ रही है आपकी वन बाई टू। सो करेक्ट आंसर क्या है आपका, सी जो करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर आपको बस फॉर्मूले पता है तो आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो गेट में आया है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो tan x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई साइन क्यूब एक्स, ये आपको क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ऑप्शन आपको जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं माइनस वन बाई टू, ऑप्शन बी दिया आपको वन बाई टू, ऑप्शन सी दिया है वन बाई फोर एंड ऑप्शन डी दिया हुआ था आपको माइनस वन बाई फोर। इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। करेंगे वही कहानी, आपको क्या करना है सबसे पहले वैल्यू पुट करके आप चेक करो। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो tan x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई साइन क्यूब एक्स, आपने क्या किया वैल्यू पुटअप किया, tan जीरो जीरो साइन जीरो जीरो, तो अगेन क्या बन रहा है जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन रहा है। सो इसलिए सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा अगर आप चाहो तो tan x को भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, नहीं तो आप tan x को चेंज करो। तो आप कैसे चेंज करोगे, देखो ये हो गया आपका साइन एक्स cos x बाई साइन एक्स बाई cos x, अगर मैंने डिफरेंशिएशन ले साइन एक्स cos x यहाँ बन जाएगा। नीचे आपका क्या बना, नीचे आपका हो जाएगा साइन एक्स सब cos x नीचे आ जाएगा, साइन क्यूब एक्स आपके पास पहले से था, तो पहले मैंने क्या किया साइन एक्स पूरे में से कॉमन ले लिया। तो नीचे आपका क्या बच गया जरा देखो, ऊपर हो गया आपका वन माइनस कॉस एक्स और नीचे आपका क्या पास क्या बच गया, ये आपके पास बच गया यहाँ पे आपके पास बच गया दिस इज कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, राइट। चलिए आपके पास ये फॉर्मूला वैल्यू बची हुई है। अगर आपने वैल्यू पुटअप किया था कि नहीं जीरो बाई जीरो बन रहा है, जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन रहा है, तो अब आप क्या करोगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे। लगा दो, एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है आपको, न्यूमरेटर का एक बार डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का एक बार अलग डिफरेंशिएशन। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो अगर आप वन माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करने जाते हो तो वन माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका वन माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स। अच्छा दोबारा यहाँ पे आप क्या नीचे आ जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स ही रहेगा, साइन एक्स टू साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना पड़ेगा हमें। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ऊपर हो गया आपका साइन एक्स, नीचे अगर आप ध्यान से देखो तो क्या बच रहा है आपका टू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी टू कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर ये माइनस माइनस कॉस एक्स का आ गया माइनस साइन क्यूब एक्स। अब अगर मैं क्या करूँ साइन एक्स कॉमन ले लूँ तो क्या बचता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ऊपर से साइन एक्स कट जाएगा तो ऊपर बचेगा वन, नीचे बचेगा आपका टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब अगर आप वैल्यू पुटअप करोगे तो क्या आ जाएगा देखो, वन डिवाइडेड बाई कॉस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा माइनस जीरो, तो ये हो जाएगा आपका वन बाई टू। सो करेक्ट आंसर इज बी जो करेक्ट आंसर। तो देखिए एल ऑफ रूल अगर आपको पता है तो आप बिना आइडेंटिटी के क्वेश्चन को सॉल्व बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो गेट में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो लॉग में वन प्लस एक्स एंड डिवाइडेड बाई एक्स। अब ये क्वेश्चन है गेट का, चलिए हमें इसे सॉल्व करना है। ऑप्शन जो आपको दिए हुए हैं वो ऑप्शन में लिख लो आप यहाँ पे। ऑप्शन आपको दिया है जीरो वन, बी दिया है माइनस वन, डी दिया है आपको नॉट डिफाइंड। चलिए अब आपको इसको सॉल्व करना है, सेम वही कहानी, पहले क्या करोगे आप वैल्यू पुटअप करोगे। चलो पुटअप करो वैल्यू, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो लॉग ऑफ वन प्लस एक्स बाई एक्स, आपने वैल्यू पुटअप करी। सो लॉग वन मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया हुआ था, दैट इज लॉग वन जीरो होता है। सो जीरो बाई जीरो अगेन इट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, सो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है। तो आपको क्या करना है, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। चलिए लगा दीजिए एल हॉस्पिटल रूल। अगर आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो क्या करोगे, आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चलिए लगाओ एल हॉस्पिटल रूल, तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है वन बाई एक्स होता है, बट ये एक्स तो था नहीं, एक्स का एक फंक्शन था तो डिफरेंशिएशन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वन का डिफरेंशिएशन जीरो प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो गया, डिवाइड बाई वन आ गया आपका। वैल्यू पुटअप करोगे आप यहाँ पे,
प्रोसेस को और सिंप्लीफाई करो तो आपको वैल्यू हो रही है 1/1 + x। आपने पुटअप किया तो वैल्यू क्या आ गई 1/1 + 0। सो योर आंसर इज 1। सो करेक्ट आंसर इज बी। देखिए इस तरीके से आप एल हॉस्पिटल रूल की मदद से बहुत इजी वे में अपने आंसर्स को निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्लास का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास जो गेट में आया हुआ है, वही है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 cos में रूट ऑफ पाई, सॉरी नॉट रूट, इट इज सिंपली πx/2, रूट नीचे दिया हुआ है, इट इज πx/2 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट एक्स। आपको ऑप्शन दिए थे यहाँ पे, ऑप्शन ए दिया है आपको यहाँ पे, वो दिया है आपको π/2, ऑप्शन बी दिया है -π/2, ऑप्शन सी दिया है -पाई, एंड ऑप्शन डी दिया है आपको पाई। आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करेंगे, सेम वही तरीका। पहले लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 लिखा, कॉस में πx/2 है, डिवाइडेड बाई रूट में 1 माइनस रूट एक्स है, वैल्यू पुटअप की, कॉस π/2 1, कॉस π/2 यहाँ पे आ गया आपका 1, π/2 0, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 0। सो अगेन 0/0 फॉर्म बना। अगर 0/0 फॉर्म बनता तो आप क्या करोगे, आप लगाओगे एल हॉस्पिटल रूल। लगा दो एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे। जैसे आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे यहाँ पे तो फॉर्मुला क्या बन जाएगा, देखो क्वेश्चन कैसे चेंज होगा। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, दिस इज, अब देखिए cos πx/2 क्या हो जाएगा, माइनस साइन है πx/2 और इनटू π/2 आ जाएगा आपका यहाँ पे। नीचे क्या हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 इंटू रूट एक्स हो जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, नीचे चला गया। अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे आप, 2 से 2 भी कैंसिल आउट। जरा देखिए क्या बना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, साइन में πx/2 इंटू पाई, और ये रूट एक्स ऊपर जाएगा तो रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, साइन π/2 आपका क्या हो गया 1, रूट एक्स आपका √1 क्या हो गया 1, वाई है क्या गया पाई इंटू 1, आंसर क्या आ गया आपका पाई। तो करेक्ट आंसर इज डी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर गेट का क्वेश्चन देखोगे तो फटाफट आप क्या हो तो क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर जो गेट में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कहता है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए। क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 8 x रेज टू पावर 1/3 -2 डिवाइडेड बाई x -8, ये क्वेश्चन है आपके पास। ऑप्शन आपको दिए हुए थे, ऑप्शन ए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको 1/6, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1/12, ऑप्शन सी दिया हुआ है -1/12, एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है -1/6। आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए सोल्यूशन, सबसे पहले आपने क्या किया, क्वेश्चन को अपना वैसे उतारा, और अब आपने क्या किया, वैल्यू को पुटअप किया। वैल्यू पुटअप किया आपने तो क्या देखा, 8 रेज टू पावर 1/3, 8 का क्यूबिक रूट क्या होता है 2, 2 - 2 0, 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो आपने क्या किया, आप क्या करोगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे। लगा दो एल हॉस्पिटल रूल। सो एल हॉस्पिटल रूल अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, दिस इंप्लाइज, सॉरी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 8, सो 8 रेज टू पावर, सॉरी, एक्स रेज टू पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/3, एक्स की पावर 1/3 - 1, सो इट इज -2/3, राइट। ये होगा -2/3 डिवाइडेड बाई नीचे आपका क्या आ जाएगा 1। सो वैल्यू क्या करनी है आपको, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 8, 1/3 इंटू एक्स रेज टू पावर -2/3, वैल्यू पुटअप कर दो। सो दिस इंप्लाइज 1/3 इंटू 8 रेज टू पावर -2/3। सो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर आप इसको सॉल्व आउट करने जाओगे वैल्यू क्या आएगी, जरा देख लो आप इसकी वैल्यू। सो 1/3, मैं क्यूबिक रूट को अंदर लूँ तो ये हो जाएगा आपका 2 रेज टू पावर -1/2, सो इट इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/4। सो आंसर इज 1/12। सो करेक्ट आंसर आपका क्या आ गया, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बार बच्चे गलती इस तरह के क्वेश्चन को गलती करते हैं। क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, साइन, क्वेश्चन है आपका यहाँ पे x डिग्री बाई x। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए हुए थे, ऑप्शन दिए हुए थे 1, -1, 0 एंड π/180। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब समझिए इस क्वेश्चन में बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखोगे, यार आपको आइडेंटिटी ध्यान से नहीं याद होगी, तो आप क्या देखोगे, लिमिट x/x दिया हुआ है, आप सीधे जाओगे, टिक करके आओगे 1 और कहोगे हमारा ये तो आंसर सही है। और जब आप आगे आंसर की चेक करोगे, आपका रिजल्ट जब आएगा तो आप देखोगे इसमें आपको -0.33 मिला है। रीजन क्या है कि आइडेंटिटी जो रहती है वो ये है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, साइन x/x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो जरा ध्यान से इस आइडेंटिटी को अगर आप देखो, तो ये जो आइडेंटिटी है इसमें जो यूनिट x की है वही यूनिट डिनोमिनेटर में, मतलब कि अगर ये रेडियन में है तो ये भी रेडियन में ही है। बट यहाँ पे क्या है, x तो डिग्री में है, ये रेडियन में है। तो ध्यान रखना है अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना है तो दोनों की मेजरिंग यूनिट सेम होनी चाहिए। तो ये x डिग्री है और डिवाइडेड बाई x है। तो चलिए देखिए, अब 180 डिग्री आपको किसके बराबर होता है, वो पाई के बराबर होता है। तो 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, π/180 रेडियन हो जाएगा। सिमिलरली एक्स डिग्री क्या हो जाएगा आपका, एक्स डिग्री हो जाएगा π/180 इंटू एक्स हो जाएगा।
ठीक है, तो आप यहाँ पे पुटअप कर दो इसको रेडियन में बदलने के लिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब इस डिग्री को क्या लिख सकते हो, पाई बाई 180 इंटू एक्स लिख सकते हो, डिवाइड बाई एक्स। अब जरा देखो फंक्शन क्या है, एक्स बाई एक्स, जो फंक्शन होना चाहिए वही यहाँ पे भी होना चाहिए। हमने पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया, फंक्शन में कोई चेंज ना हो तो 180/5 से वापस मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा देखो ये तो पूरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो ये हो गया आपका 1 डिवाइडेड बाई 180 डिवाइडेड बाई पाई। सो करेक्ट आंसर इज पाई बाई 180, दैट इज डी। तो ध्यान रखेंगे गलती कहाँ पे होगी, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे चेक करना होगा। गेट आपको क्या करेगा, गलती करवाता है। गेट क्या कराता है, आपसे गलती करवाएगा कि हाँ बच्चा कोई गलती करे क्वेश्चन में, तो इसलिए आपको ध्यान रखना क्या है कि वो गलती ना हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपने, ये उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा अलग टाइप का, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस साइन एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन आपको जो दिए हुए हैं वो दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है ई स्क्वायर, ऑप्शन सी दिया है आपको 1, ऑप्शन डी दिया है 0। आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए अब आपको इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला आपको मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/x इज इक्वल टू ई होता है। चलिए यहाँ जरा देखिए वैल्यू पुटअप करके, यहाँ पे अपना 0 तो 0 हो गया, ये 1/इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन बन रहा है 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी का। तो 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी जब बनेगा तो आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग 0 1 प्लस साइन एक्स रेज टू पावर कॉसेक एक्स। सो ये हो गया। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, मैं इसी फॉर्म में लिखूंगा ई लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो गया साइन एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स। कॉसेक एक्स को मैंने 1 बाई साइन एक्स लिख दिया। ठीक है, दिस इज साइन एक्स 1 बाई कॉसेक एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कटा, आपके पास आंसर क्या आ गया। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से अगर आपको आइडेंटिटी नहीं भी पता है तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन जो गेट में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, लिमिट, क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस 1 प्लस 2x रेज टू पावर 1/3x। आपको ऑप्शन दिए थे इसके लिए, ए ऑप्शन है आपका ई, ऑप्शन बी दी है आपको ई रेज टू पावर 2/3, ऑप्शन सी दिया हुआ है आपको ई रेज टू पावर -2/3 एंड ऑप्शन डी दिया है आपको ई रेज टू पावर 1/3। चलिए आपको इसको सॉल्व करना है। अपने वैल्यू पुटअप किया, देखा तो ये आ गया आपका 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी का टाइप आ गया। सो जैसे ही आपने देखा आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन किसे सॉल्व होगा आपका, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका बाय द आइडेंटिटी। सो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अब क्या हो जाएगा 2x इंटू 1/3x। सो आंसर क्या आ गया आपका ई रेज टू पावर 2/3 इज योर आंसर। इस तरीके से आप फटाफट, अगर आपको आइडेंटिटी या मोस्टली अगर आपको एल हॉस्पिटल पता है तो आप क्वेश्चन का सोल्यूशन विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी के ऊपर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गेट में कई बार आया हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x-1 अपॉन में x-2 रेज टू पावर x। आपको ऑप्शन दिए हुए थे यहाँ पे, ए ऑप्शन है आपको यहाँ पे वो है ई, ऑप्शन बी दिया है ई रेज टू पावर 2, ऑप्शन सी दिया है आपको 0, ऑप्शन डी दिया है आपको 1। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, दो तरीका है, दोनों तरीका मैं बताऊंगा। पहले जैसे ही आपको एक्स रेज टू पावर इन्फिनिटी दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को मान लो y इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x-1 अपॉन में x-2 रेज टू पावर x, और दोनों साइड आप क्या करो, आप नेचुरल लॉग ले लो, लॉग बेस ई। तो ये जगह लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, जैसे ही आपने लॉग लिया, लॉग m रेज टू पावर n क्या होता है आपको पता होगा, वो होता है n log m। तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग ऑफ x-1 अपॉन में x-2। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एल ऑफ रूल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझे फॉर्मूला नहीं याद है इसका, मैं क्या करूंगा, अब जरा देखिए ये कैसा बन रहा है। अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी क्रॉस 0 बनेगा। कैसे, जरा देखिए, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये x हो गया, ये लॉग, मैंने इसको कह दिया ऐसे लिख दिया, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 1/x-2। देखिए 1/इन्फिनिटी 0, तो log 1 0 हो गया, तो इन्फिनिटी क्रॉस 0 का फॉर्म बन गया। तो मैं ये क्या करना है, 0/0 या इन्फिनिटी बनाना है। तो इन्फिनिटी बनाने के लिए आप क्या करोगे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 1 प्लस 1/x-2 डिवाइडेड बाई 1/x। जरा देखिए कोई चेंज है नहीं। अब ये देखिए कैसा फॉर्म बन गया, 0/0 का फॉर्म बन गया। अगर ये 0/0 का फॉर्म बन गया तो आप क्या कर सकते हो, अब इसको, अब आप इसमें क्या लगा सकते हो, एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, लगा दो आप इसमें। सो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल नाउ। तो जब आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे अपना राइट हैंड साइड में, तो लॉग वाई आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, इट इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी
लॉग का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x, सो 1/1 प्लस 1/x-2 इंटू 1/x-2 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा आपका, -1/x-2 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई 1/x का डिफरेंशियल -1/x²। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे, जरा देखिए मैंने क्या किया, एलसीएम लेना शुरू किया, तो ये ऊपर हो जाएगा x-2 डिवाइडेड बाई, ये माइनस से माइनस मैंने कट कर दिया यहाँ पे, और नीचे जाएगा x-2 और प्लस आपका आ जाएगा 1, राइट, लिख जाएगा इंटू 1/x-2 का होल स्क्वायर, और नीचे आपका 1/x² है। चलिए, और ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, इस x-2 से स्क्वायर कट गया, जरा देखिए ऊपर ये चला जाएगा x², ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आपके पास क्या बचेगा, x-2 इंटू सॉरी x+1। अच्छा, अभी भी इसको सॉल्व कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी ये दिक्कत कर रहा है। तो अब आप कैसे करोगे, देखिए जैसे ही आपको इन्फिनिटी दिखाई देगा ना, तो आपको 1/x बनाना होगा। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ x², नीचे हो जाएगा आपका, मैं नीचे से x कॉमन ले, तो ये हो गया 1-2/x, वहां से भी मैंने x कॉमन लिया तो 1+1/x, टोटल से मैंने x² कॉमन ले लिया, तो x² से x² कट गया। अब अगर आप वैल्यू का पुटअप करोगे तो क्या आ रहा है, जरा देखो, सो log y इज इक्वल टू आपके पास बन रहा है, ये बन रहा है नथिंग बट, ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/(1 - 2/x) इंटू 1+1/x। सो अगर आप वैल्यू पुटअप करोगे तो नीचे देखो क्या हो जाएगा, तो हो गया log ऑफ y इज इक्वल टू, ये देखो ऊपर तो हो गया 1, नीचे हो गया 1 माइनस 0 प्लस 1 प्लस 0, सो ये हो गया y इज इक्वल टू log y इज इक्वल टू आपका यहाँ से क्या आ रहा है, 1, राइट, इट इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू e⁻1। सो आंसर इज, एक तो तरीका है कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो एल हॉस्पिटल लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अगर सपोज करते हैं मुझे फॉर्मूला पता, तो फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आपका फॉर्मूला होता है 1+1/x रेज टू पावर x इज इक्वल टू e। तो मैं इस फॉर्मूले पे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आप डिफरेंशिएट भी कर सको। तो आपका क्वेश्चन था लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x-1 अपॉन में x-2 रेज टू पावर x। तो पहले मैं इसको इस फॉर्म में बनाऊंगा, तो इस फॉर्म में बनाने के लिए आप क्या करोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, मैं इसको लिख सकता हूँ 1+x-2 की पावर x। सो ये क्या हो जाएगा आपका e रेज टू पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x इंटू 1/x-2, राइट, और नेक्स्ट विजुअली, और जो है e लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, नीचे x था, मैंने क्या किया, नीचे से x कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1-2/x, राइट, तो ये x से एक x कैंसिल आउट। अब अगर वैल्यू आप पुटअप करोगे तो हो गया 1/1 - 0 इज 1, सो ये आ गया e रेज टू पावर 1। सो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप चाहो तो शॉर्टकट लगा सकते हो, नहीं पता है तो आप इस तरीके से भी जा सकते हो बाई अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि का क्वेश्चन जो आया हुआ है, वो क्वेश्चन है लिमिट क्वेश्चन है लिमिट लिमिट सॉरी लिमिट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स। ये क्वेश्चन आया है गेट में, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं यहाँ पे 0, 1, -1। चलिए इसको सॉल्व आपको करना है। सबसे पहला तरीका आपको क्या करना है, एक्सटेंडिंग टू 0 दिखाई दिया तो आप चेक करोगे क्या है, लॉस रूल लगा सकते हैं कि नहीं। 0 लगा के देखो, 0-0 डिवाइड बाई 1-1, सो इट इज इक्वल टू अगेन 0/0। तो अगेन 0/0 का फॉर्म बन रहा है, अगर सिंस 0/0 का फॉर्म बन रहा है, अगर 0/0 का फॉर्म अगर बनता है तो आप क्या कर सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। लगा दो एल हॉस्पिटल रूल। जैसे ही आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 - cos x 1 का डिफरेंस 0 आ गया आपका यहाँ पे साइन एक्स प्लस प्लस साइन एक्स। आगे नहीं क्या हो रहा है आपका, 0/0 का फॉर्म बन रहा है। अगेन 0/0 का फॉर्म बन रहा है तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, राइट, डिवाइड बाई cos sin x का डिफरेंशिएशन आपका हो गया cos x। सो वैल्यू क्या आ गई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x sin x बाई cos x। तो ये क्या हो गया आपका, देखो 0/1, सो आंसर इज 0।
करेक्ट आंसर इज, तो इस तरीके से आप एल हॉस्पिटल रूल का क्वेश्चन को इस तरीके से आप सॉल्व आउट कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो गेट में आए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आगे की ओर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो गेट में आया वो ये है। तो क्वेश्चन नंबर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 है आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 12 जो गेट में आया हुआ है, गेट 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ 2/3 इंटू एक्स अपॉन में एक्स। ऑप्शन दिया आपको 2/3, 3/2, 1/3, 3। चलिए सोल्यूशन आप लेते हैं। आप उसको चाहो तो दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे कैसे? आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, एल हॉस्पिटल रूल आगे कर लो, फॉर्मूले से करना फॉर्मूले से कर लो। चलो मैं फॉर्मूले से कराता हूँ इसको। चलिए साइन एक्स बाई एक्स चाहिए, तो यहाँ पे एक्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको पता चले। मैं 2/3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सेम है इसलिए 3/2 से भी कर देता हूँ। तो ये पूरी वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। तो ये 1 डिवाइड बाई 3/2, सो इट इज इक्वल टू 2/3। सो करेक्ट आंसर इज। क्लियर है? इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत इजी वे में, अगर आपको बस इक्वेशन पता है, आपको आइडेंटिटी पता है, तो आप सॉल्व आउट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेट 2014 का जो आया हुआ है। गेट 2014 में क्वेश्चन आज की क्लास का 13th। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स प्लस साइन एक्स आर डिवाइडेड बाई एक्स। वैल्यू दी है आपको, पहली पहली वैल्यू दी है आपको माइनस इन्फिनिटी, बी दिया है आपको 0, सी दिया है इन्होंने आपको 1 एंड डी दिया है आपको इन्फिनिटी। चलिए इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, मैं एक्स डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा आपका साइन एक्स बाई एक्स। अच्छा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है आपका 0। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने ये फॉर्मूला पहले बताया था। क्या करते हैं, आपको एडिशन अगर रहेगा तो दोनों को अलग अलग में डिफरेंशिएशन लग जाएगा। तो वन तो कॉन्स्टेंट, उस पर तो लिमिट लगेगी नहीं, दूसरे वाले में लिमिट लग जाएगी। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स, so it is equal to 1, so 1 plus 0, so it is equal to answer is 1, so C is the correct, right? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो आज की क्लास का 14th प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 14 जो गेट में आया हुआ है वो ये है, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 एक्स अल्फा माइनस 1 अपॉन में अल्फा इज इक्वल टू, ये आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ऑप्शन हमको दिए हुए हैं लॉग एक्स, बी दिया है आपको इन्फिनिटी, सी दिया है आपको 0, डी दिया है आपको एक्स लॉग एक्स। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 एक्स रेज टू पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन में अल्फा। तो आप वैल्यू पुट अप करोगे तो एक्स रेज टू पावर 0 क्या हो जाएगा, एनीथिंग पावर 0 क्या होता है आपका 1, तो 1 माइनस 1 0 डिवाइड बाई 0, तो आंसर इज 0/0। तो जैसे ही आपने 0/0 का फॉर्म देखा, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, जैसे आपने 0/0 का फॉर्म देखा, आप क्या लगा सकते हो यहाँ पे, आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। लगा दो एल हॉस्पिटल रूल। अब एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे कैसे, उसके लिए आपको डिफरेंशियल पता होना चाहिए। ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, बताइए, ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल होता है, अब लगाओगे ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है आपका, ए की पावर एक्स का आपका डिफरेंशियल हो जाएगा यहाँ पे ए की पावर एक्स लॉग एक्स, सॉरी लॉग ए, सो डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू पावर एक्स, इट इज इक्वल टू नथिंग बट ए की पावर एक्स लॉग ए। सो सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सिमिलरली यहाँ पे भी आपका आ जाएगा लिमिट एक्स अल्फा टेंड्स टू 0, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, अल्फा टेंड्स टू 0 एक्स रेज टू पावर अल्फा हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर अल्फा इंटू लॉग एक्स, माइनस 1 का 0 डिवाइड बाय अल्फा का वैल्यू 0। सो ये हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, सॉरी अल्फा टेंडिंग टू 0 एक्स रेज टू पावर अल्फा लॉग एक्स। वैल्यू पुट अप किया तो आंसर क्या आ गया आपका, लॉग एक्स, क्योंकि एक्स रेज टू पावर 0 आपको क्या हो जाएगा 1। सो करेक्ट आंसर इज ए। क्लियर है? चलिए सो आज क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 15 गेट 2015 में आया हुआ है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 गेट 2015 में भी आया है। सो क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, ई रेज टू पावर -2, ई रेज टू पावर 2, ई एंड डी इज 1। देखिए आपके पास दो तरीका है करने का, पहले मैं इस बार शॉर्टकट बताता हूँ।
शॉर्टकट क्या है आपके पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, सॉरी लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x रेज टू पावर x इज इक्वल टू ई। तो इसके बेसिस पर अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ अपने क्वेश्चन को, तो इसके बेसिस पर अगर मैं सॉल्व करूंगा तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x रेज टू पावर 2x is equal to e raised to power limit extending to infinity 1/x into 2x. So it is nothing but e raised to power 2. So correct option to B है e square. अच्छा, अगर किसी को ये फॉर्मूला नहीं याद है, एग्जाम सपोज करते हैं किसी को ये फॉर्मूला नहीं याद है, मुझे ये फॉर्मूला नहीं याद है, तो उस केस में आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखो कैसे करोगे। आपको क्या करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू, मान लो इट इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x रेज टू पावर 2x। अब आप क्या करो, दोनों साइड लॉग ले लो, सो लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, सॉरी लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग m की पावर n क्या होता है, n log m, सो ये जगह 2x log ऑफ 1 प्लस 1/x। जरा देखो ये कैसा फॉर्म बन रहा है, ये बन रहा है आपका इन्फिनिटी क्रॉस जीरो का फॉर्म बन रहा है। अभी भी आप क्या कर सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा सकते हो। चलिए एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, तो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 log ऑफ 1 प्लस 1/x होल डिवाइडेड बाई 1/x। अगर अब आप देखोगे तो कैसे बन रहा है, 0/0 का फॉर्म बन रहा है, सिंस 0/0 का फॉर्म बन गया है ये, सो 0/0 का फॉर्म बन गया, तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप यहाँ पे अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। सो एल हॉस्पिटल रूल लगाया भाई आपने, सो एल हॉस्पिटल रूल आपका लगाया, तो हो जाएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ हो जाएगा आपका 2 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/x इंटू 1/1 का 0 1/x का हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर। सो माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर से माइनस 1/x स्क्वायर कैंसिल आउट, सो log y इज इक्वल टू नथिंग बट log x, सॉरी नॉट log, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 divided by 1 plus 1/x. So 1 by infinity is 0, so it is coming out to be 2. So log y is 2, and y is equal to what? E raised to power 2. तो ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी लगा सकते हो, अगर आप चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, चलिए ठीक है। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, चलिए देखते हैं। गेट 2003 का 1 मार्क्स क्वेश्चन है, आई थिंक आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 16 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 जो गेट में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स। ऑप्शन आपको दिए थे यहाँ पे, इन्होंने आपको दिए थे 0 1 इन्फिनिटी -1। ये आपको सोल्यूशन करना है इसका। चलिए देखिए कैसे करेंगे। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एक तो तरीका है, आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, नहीं तो आप चाहो तो आइडेंटिटी भी लगा दो। आइडेंटिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलो देखिए ये है साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर, अगर आपको करना है तो ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। इस पूरे की वैल्यू क्या होती है आपकी 1, तो 1 इंटू इसकी वैल्यू क्या होगी 0, सो आंसर क्या आ गया आपका 0। सो आंसर इज, क्लियर है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बहुत इजी वे में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जो गेट में आया हुआ है, इसमें मैं 3 टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ। एक तो होता है, चलिए सपोज करें यहाँ पे x टेंड्स टू 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, अभी तो आपको एक्सटेंडिंग टू 3 दिया जो गेट में आया हुआ है। इसी के अलावा एक और क्वेश्चन भी अगर आता है वो भी देख लेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, गेट 2006 का। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए थे -1/3, 5/18, 0, 1/2। so this is your क्वेश्चन। चलिए इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे। सो मैंने क्या किया, आपको क्वेश्चन उतारा। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 डिवाइड बाई 5x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9। आपने वैल्यू पुट किया, 3 9 9 2 18 18 प्लस 3 21 21 माइनस 3 21 21 बाई 21 0 9 जा 3 9 9 5 45 45 माइनस 9 36 36 माइनस 12 36 बाई 36 0। सो 0/0 बन रहा है, तो आप क्या करोगे, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे। आपने एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 बन गया, 2x स्क्वायर आपका हो जाएगा 4x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 5 10x माइनस 12 बच गया। जरा आप पुट अपर देखो, 3 4 12 12 माइनस 7 5, तो ऊपर आ रहा है आपका 5 डिवाइडेड बाई
30 30 माइनस 12 18। एल ऑफ रूल लगाने की जरूरत नहीं है, अभी आंसर आ गया आपको 5/18। करेक्ट आंसर इज 5/18। सपोज करते हैं इसी को मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के फॉर्म में बना करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 को, आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, मान लेते हैं यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू 3 की बजाय आपका क्वेश्चन होता एक्स रेज टू पावर इन्फिनिटी। अगर आपके पास क्वेश्चन आता आपके पास एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बट क्वेश्चन ये आता लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 की जगह लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाता। क्वेश्चन ये आता 2x², क्वेश्चन क्या था 2x² माइनस 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5x² माइनस 12x माइनस 9, यही होता। देखिए अब इसको करने के पास दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका है जो मैंने शॉर्टकट सबसे लास्ट में कल क्लास में बताया था आपको, उसमें हमने देखा होगा, आप देखोगे दोनों फंक्शन की डिग्री क्या है, इसकी डिग्री सेम है। सिंस इसकी डिग्री सेम है तो क्या करना होगा, जो हाईएस्ट डिग्री है उसके कोफिशिएंट्स को ही लिख देना हो, तो इसका आंसर आपका डायरेक्टली 2/5 आएगा। एक तो तरीका ये है कि मैंने डिग्री कंपेरिजन किया और आंसर लिख दिया, ठीक है। दूसरा तरीका, अब आप क्या कर सकते हो, देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, मान लो मुझे फॉर्मुला नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर से x² मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 2 माइनस 7/x प्लस 3/x² डिवाइड बाय, नीचे आपने लिखा x² एक बार और कॉमन, ऊपर हो गया 5 माइनस 12/x माइनस 9/x²। x² से x² कैंसिल आउट। अब जैसे ही आप एक्सटेंड और इन्फिनिटी रखोगे तो ये वैल्यू 0 हो गई, ये भी 0 हो गया, ये भी आपका 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो बचा क्या आपका 2/5। तो आपके ऊपर आप जैसे चाहो वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपको क्या कहता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 प्लस x² बाई 2 होल डिवाइडेड बाई x³। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। चलिए आपको इसको सॉल्व करना, चलिए सॉल्व करते हैं। सो सोल्यूशन, आपको ऑप्शंस जो दिए थे वो भी मैंने लिख देता हूँ। आपके पास ऑप्शंस है यहाँ पे, पहला ऑप्शन आपको दिया है इसमें 0, ऑप्शन बी दिया है 1/3, ऑप्शन सी दिया है आपको 1/6 एंड ऑप्शन डी दिया है आपको 1। आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए सोल्यूशन, आपने वैल्यू पुटअप किया ई रेज टू पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, सो 0/0 का फॉर्म बन रहा है। आपने देखा 0/0 का फॉर्म बन रहा है। जैसे 0/0 का फॉर्म बन रहा है, आपने क्या किया, आपने एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया। अब लगा दो एल हॉस्पिटल रूल, तो जगह लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स ही रहेगा माइनस 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, x² बाई 2 का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा सॉरी 2x होगा तो 2x/2। ठीक है, x³ का आपका डिफरेंशिएशन हो गया 3x²। आपने वैल्यू पुटअप किया दोबारा, सो 0 सो ई रेज टू पावर 0 1 1 माइनस 1 0 0/0 अगेन बन रहा है। तो आप दोबारा क्या करोगे, एल हॉस्पिटल लगा दो। सो और अगेन क्या करना है, अप्लाई करना है किसको, एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करना है। चलो अप्लाई किया, ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या है, ई रेज टू पावर एक्स माइनस, अब ये एक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया आपका 1 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आ गया, आप जरा देखिए यहाँ पे आपका 6x। दोबारा वाले पुटअप किया, अगेन आपका क्या आ गया 0/0 का फॉर्म आ गया। जितनी बार 0/0 फॉर्म आएगा आप हर बार क्या करोगे, आप एल हॉस्पिटल रूल लगाते जाओगे। अगेन अप्लाई, अगेन अप्लाई किया आपने क्या, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया। तो जैसे ही आपने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया, देखिए जरा क्या हो गया, सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अभी देखिए ई की पावर एक्स माइनस 1 ई की पावर एक्स ही रह गया, नीचे क्या बचा आपका 6 बच गया। तो आंसर क्या आ गया आपके यहाँ से, ई की पावर 0 1 होता है 1/6, सो 1/6 1/6 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्लियर है? इस तरह से आपको क्वेश्चन को फटाफट आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो जो भी गेट्स में आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो गेट में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो गेट में आया वो ये है, क्वेश्चन नंबर 28 आज की क्लास का। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई x²। ऑप्शन आपको दिए थे यहाँ पे 1/4 1/2 1/2, ये आपको सॉल्व करना है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही कहानी, आपने वैल्यू पुटअप करी, वैल्यू पुटअप करके आपने देखा कैसे क्या आ रहा है आपको 1 माइनस 1 0 0/0 0/0 अगेन इनडिटरमिनेट फॉर्म। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। सो मैंने लगाया एल हॉस्पिटल रूल, मैं LH रूल लिख रहा हूँ डायरेक्टली। अब तो क्या 1 का डिफरेंशियल होगा 0 माइनस माइनस ऑफ
cos x का डिफरेंशियल होगा sin x डिवाइडेड बाई यहाँ आ गया आपके पास x स्क्वायर का डिफरेंस dx। सो के फॉर्मूला वन लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो आ गया sin x डिवाइडेड बाई 2 कॉमन ले लिया मैंने 1/2 x। तो जरा ये देखिए ये पूरी वैल्यू आपकी क्या होती है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो sin x बाई x क्या होता है 1, सो 1/2 into 1, सो आंसर क्या आ गया आपका 1/2। सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21 आज की क्लास का। 21 ये क्वेश्चन आया है आपका गेट 2014 में। क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन में साइन ऑफ 4x। ऑप्शन आपको दिए हुए थे यहाँ पे। ऑप्शन 1 है आपके पास 0, ऑप्शन बी है आपके पास 1, ऑप्शन सी है आपके पास 1/2 एंड ऑप्शन डी है आपके पास 2। चलिए देखिए इसको करने के भी आपके पास दो तरीके, मैं दोनों तरीके एक से बताता हूँ। पहला तरीका तो है जो नॉर्मल आपके पास है उससे आप कर सकते हो। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो आपने रखा e रेस्ट पावर 0 1, 1 माइनस 1 0 0, तो आपने क्या लगाया LH रूल लगा दिया। तो क्या e की पावर 2x का डिफरेंस e की पावर 2x इंटू 2 आ गया, cos 4 sin 4x का डिफरेंस 4 इंटू cos 4x आ गया। अब आपने वैल्यू पुट अप किया, वैल्यू क्या आ गई e टू पावर 0 1 हो गया, सो ऊपर हो गया 2 डिवाइडेड बाई cos 0 हो गया आपका 1, सो बाई 4, सो वैल्यू इज 1/2 इज द करेक्ट आंसर। एक तो तरीका आपके पास ये था। चलिए दूसरा तरीका क्या है, अब आप फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो e रेक्स टू पावर x माइनस 1 अपॉन में x क्या होता है आपका 1 होता है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो sin x बाई x क्या होता है वो भी आपका क्या होता है 1 होता है। चलिए अब को सॉल्व करते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, अब मैं e की पावर 2x माइनस 1 के लिए मुझे एक x चाहिए यहाँ पे, मैं 2x से मल्टीप्लाई किया 2x से ही डिवाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा फिर मुझे sin 4x चाहिए, तो sin 4x के लिए क्या चाहिए मुझे, नीचे 4x चाहिए, तो मैंने 4x से डिवाइड किया 4x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। चलो देखिए तो ये x से x कट गया। अच्छा ये पूरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये भी 1, सिमिलरली ये और ये वाली वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी 1। तो देखो वैल्यू क्या बचा 2/4 इंटू 1 इंटू 1, सो आंसर इज 1/2। तो आपके ऊपर है, आप आइडेंटिटी सॉल्व कर सकते हो, आप एल ऑफ रूल सॉल्व कर सकते हो, मैंने दोनों चीजें आपको यहाँ पे बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गेट 2015 का 1 मार्क्स क्वेश्चन है। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 22 है। जो क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2x रेज टू पावर 4। चलो इसको आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन आपके पास दिए हुए थे यहाँ पे। ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1/2, 1/4, -1/2, -1/4। अब आपको इसको सॉल्व करना है। सो आपने क्या किया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, आपने वैल्यू पुटअप किया। सबसे पहले जैसे आपने वैल्यू पुटअप किया आपने क्या देखा, वैल्यू आ रहा है 0/0 मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म, आपने एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया। लगाया तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 का वैल्यू डिफरेंस जीरो माइनस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। सिमिलरली यहाँ पे आपका 8x3। चलो देखिए आपका क्या फॉर्मूला बन गया, लिमिट एक माइनस माइनस प्लस हो गया 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8x3 और यहाँ आ गया आपके पास, यहाँ आ गया आपके पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये हो गया आपका 1/4, इस x से x कटा तो ऊपर हो गया आपका साइन एक्स स्क्वायर, नीचे तो हो गया आपका x स्क्वायर। अच्छा देखिए इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि जैसा फंक्शन ऊपर वैसा नीचे भी है, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 1, सो 1/4 इंटू 1, सो आंसर इज 1/4। सो डी इज बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? कर सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व बहुत इजी वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन के 15 का ये क्वेश्चन नंबर 23 आज की क्लास का। क्वेश्चन देता लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन ने पूछा है। चलिए सॉल्व करते हैं। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब वैल्यू पुट अप करो, साइन 0 0 डिवाइड बाई 2 इंटू 0 0 और प्लस 1। तो क्या यहाँ पे हमें आई लव टू लगाने की जरूरत है, नहीं,
जी बाई 1 इज इक्वल टू 0, सो करेक्ट आंसर इज 0, 0 0 आंसर। क्लियर है? सो अगर जरूरत होगी तो ही लगाएंगे, नहीं जरूरत होगी तो नहीं लगाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 जो कि 2008 में आया है। क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस कॉस एक्स। ऑप्शन आपको दिए थे, ऑप्शन ए दिया है आपको 1, ऑप्शन बी दिया आपको -1, ऑप्शन सी दिया आपको इन्फिनिटी एंड ऑप्शन डी दिया आपको माइनस इन्फिनिटी। चलिए इसको सॉल्व करना है। सोल्यूशन सही हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, मैंने ऊपर से x कॉमन ले लिया तो हो गया x 1 माइनस साइन एक्स और बाई एक्स। नीचे क्या हो गया आपका, x कॉमन नीचे से भी 1 प्लस कॉस एक्स और बाई एक्स। सो ये x से x कट गया। अब हम ऊपर नीचे दोनों में लगा सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। सो 1 माइनस साइन एक्स बाई एक्स, तो नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी कॉस एक्स बाई एक्स। ये कैसे आया, तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पावर 0 जी एक्स बाई एच एक्स। ये क्या होता है आपका, ये होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 जी एक्स और डिवाइडेड बाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एच एक्स। अलग अलग आप लिख सकते हो। फिर एडिशन में क्या करोगे आप, उसको अलग अलग लिखोगे। ये वैल्यू क्या होती है आपकी 0, ये भी वैल्यू क्या होती है आपकी 0। सो क्या बन गया 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 0। सो आंसर इज 1। सो करेक्ट आंसर इज। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर आपको आइडेंटिटी पता तो आइडेंटिटी से भी आप बहुत इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेट 2015 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आज की क्लास का क्वेश्चन है, फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू। ऑप्शन आपको दिए थे इन्फिनिटी, 0, 1 एंड नॉट डिफाइंड। मुझे ऐसे सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे ही आपको दिखाई दिया ये कैसा क्वेश्चन बन रहा है आपका, इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 का। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लॉग लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब लॉग लेके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब लिखेंगे y इज इक्वल टू, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर 1 बाई एक्स। आपने दोनों साइड लॉग ले लिया, सो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग m बाई n होता है n लॉग m, सो 1 बाई x लॉग ऑफ x। ये कैसा फंक्शन बन रहा है आपका, इन्फिनिटी क्रॉस सॉरी 0 क्रॉस इन्फिनिटी का टाइप बन रहा है। सो इसको अब और क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाई x। फिर अभी देखिए क्या बन रहा है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बने, 0 बाई 0 बने। आप क्या लगा सकते हो, आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, लगा दो एल हॉस्पिटल रूल। तो ये हो गया, और लॉग y इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग x का डिफरेंशियल हो गया 1 बाई एक्स, x का डिफरेंशियल हो गया 1। अब मैंने वैल्यू पुट अप किया तो आपका क्या गया 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो गया। सो लॉग y इज इक्वल टू क्या आ गया 0। सो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू e रेज टू पावर 0। सो e रेज टू पावर इज व्हाट 1। करेक्ट आंसर इज सी इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से अगर इन्फिनिटी के क्वेश्चन आते हैं तो आप सॉल्व आउट कर सकते हो बहुत इजी वे में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है आज की क्लास का, लिमिट x टेंडिंग टू 4 साइन ऑफ x माइनस 4 अपॉन में x माइनस 4 इज। ये आपको ऑप्शन दिया, क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 2016 का क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन। सोल्यूशन आपने वैल्यू पुट अप किया, आपके क्या दिखा, ये बन रहा है 0 बाई 0 का फॉर्म बन रहा है। सिंस 0 बाई 0 का फॉर्म बना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंस 0 बाई 0 का फॉर्म बना है तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, अब आप यहाँ पे लगा सकते हो क्या अपना, आप लगा सकते हो एल हॉस्पिटल रूल। सो एल हॉस्पिटल रूल आपने लगाया, तो लिमिट x टेंडिंग टू 4, ये हो जाएगा कॉस ऑफ x माइनस 4, साइन का डिफरेंस कॉस हो गया, x माइनस 4 की डिफरेंशिएशन 1 हो गई, x माइनस 4 x का डिफरेंशिएशन 1, 4 का डिफरेंशिएशन 0। अब आपने वैल्यू पुट अप किया तो कॉस 0 क्या हो गया आपका, कॉस 0 हो गया आपका 1। सो आंसर इज 1। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2015 में जो आया, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन दिया है, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स इज। और क्वेश्चन दिया है आपको, ऑप्शन दिया है 0, 1 बाई 2, 1
एन इन्फिनिटी। चलिए इसको सॉल्व आपको करना है, करिए। देखते ही आपने क्या देखा, ये बन रहा है ई रेज पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, सो इन्फिनिटी रेज पावर जीरो आ रहा, तो आपने क्या किया, वाई इज इक्वल टू माना, लिमिट एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी लिखा, 1 + x² इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स। आप क्या करोगे, दोनों साइड लॉग ले लोगे, सो लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो है ई रेज टू पावर माइनस एक्स लॉग ऑफ 1 + x²। इसको आप और क्या लिख सकते हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ई रेज टू पावर माइनस एक्स को आप नीचे ले जाओ, तो क्या बनेगा, लॉग ऑफ 1 + x² डिवाइड बाई ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, सो अभी ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का टाइप बन रहा है, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन गया, तो आप क्या कर सकते हो, आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। लगा दो एल हॉस्पिटल रूल, क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसका डिफरेंस हो जाएगा 1/1 + x² इंटू x² का डिफरेंस 2x हो गया, डिवाइड बाई ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंस ई की पावर एक्स हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व आउट करते हैं, और लॉग वाई इज इक्वल टू आपके पास आ गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x डिवाइड बाई 1 + x² इंटू ई रेज टू पावर एक्स, यही आएगा, राइट। सो अगर आप देखो तो अभी भी क्या बन रहा है, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का ही टाइप बन रहा है, तो एक बार और हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलिए एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है, तो मैंने क्या करा, एल एच रूल लगा दिया दोबारा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो गया 2x का डिफरेंशिएट 2, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो 1 + x² इंटू ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएट ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू x² डिफरेंशिएट 2x हो जाएगा आपका। सो ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स कॉमन 1 + x² प्लस 2x। अब अगर आप यहाँ पे दोबारा इन्फिनिटी रखोगे, तो ये नीचे तो इन्फिनिटी आएगा, ऊपर इन्फिनिटी नहीं आएगा, तो क्या आ रहा है, 2 की पावर इन्फिनिटी आ रहा है, एंड एनीथिंग की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। सो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू जीरो, दिस implies y is equal to what, e raised to power 0, and e raised to power 0 is 1, so answer is 1, so correct option is C is the correct answer। ठीक है, कर सकते हैं आप इस तरह से सॉल्व, अगर इससे कोई क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे देखते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर है आपका 28। तो क्वेश्चन 28 है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रूट ऑफ n² प्लस n माइनस रूट ऑफ n² प्लस 1 इज 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, गेट आपका 2016 का इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में पूछा गया है। चलिए देखिए अभी क्वेश्चन कैसा बन रहा है, इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी आ रहा है, इधर भी इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। रेशनलाइजेशन में आप कैसे करते हो, तो रेशनलाइजेशन आपको करने के लिए क्या करना होगा, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, रूट ऑफ n² प्लस n और प्लस रूट ऑफ n² प्लस 1। सिमिलर नीचे भी वही आ जाएगा, n² प्लस n प्लस रूट ऑफ n² प्लस 1। अब ऊपर क्या हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a² प्लस b²। तो ऊपर हो गया आपका n² प्लस n माइनस ऑफ n² माइनस 1। डिनोमिनेटर में क्या गया, नीचे नीचे आपका आ गया n² प्लस n और प्लस रूट ऑफ n² प्लस 1। सो इस n² से n² कट गया, तो और क्या बचा आपके पास, क्वेश्चन बचा आपके पास, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n-1 डिवाइड बाई रूट ऑफ n² प्लस n प्लस n² प्लस 1। अब क्या करोगे, मैंने क्या बताया, इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन हमको क्या करना है, 1/n बनाना है, तो 1/x बनाना है यहाँ पे। तो आपको 1/n बनाने के लिए क्या करोगे, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मैंने ऊपर से n कॉमन ले लिया, नीचे बचा 1 माइनस 1/n। सिमिलरली अगर आप यहाँ से n² बाहर निकालो तो n बचेगा, सिमिलरली इसमें से भी n बाहर है, टोटल से मैंने n बाहर निकाले, तो यहाँ क्या बचा, रूट ऑफ 1 प्लस 1/n बच गया, प्लस यहाँ क्या बचा आपका 1 प्लस 1/n² बचा। चलो देखो अब इसमें आप इन्फिनिटी रखो, ये जीरो ये भी जीरो, तो बचा क्या, रूट ओवर 1, तो ये आ गया आपका क्या, इस n से n कट गया, तो ये आ गया क्या, 1 माइनस 1/इन्फिनिटी क्या हो गया, जीरो डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1, so it is equal to nothing but 1/2। so correct answer is 1/2 और 0.5 is your answer। ठीक है, कर सकते हैं आप सॉल्व, तो इसका आंसर आ गया आपका 0.5। ठीक है, चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2016 का है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 29 आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 29 है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस 4x डिवाइडेड बाई e की पावर 3x और माइनस 1।
ऑप्शन आपको दिए थे 0, 1/6, 4/3 एंड 1। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको अब। हमने वैल्यू पुटअप करा सबसे पहले, तो जैसे ही वैल्यू पुटअप किया देखो क्या आ रहा है। सो 1+4, एक्स में 0 हो गया तो ln 0 होता है आपका ln 0 0। सो 0/0, सो 0/0 का फॉर्म बन गया। तो अब क्या करोगे, LH रूल लगाओगे। LH रूल लगाया तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, और 1+4x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 4, बट e की पावर 3x का डिफरेंस 3 e रेस्ट पावर 3x हो जाएगा, राइट। तो ऊपर देखिए जरा क्या बन गया। अब ये हो गया, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये हो गया ऊपर 4, नीचे आ गया आपका कितना 1+4x इंटू 3 e की पावर 3x। वैल्यू पुट अप करो तो ऊपर तो रह गया 4, नीचे आ गया यहाँ पर 0 तो हो गया 1 इंटू 3 e की पावर 0 का होता है 1। सो वैल्यू क्या आ गया आपकी 4/3। सो करेक्ट आंसर इज सी, जो करेक्ट आंसर। क्लियर है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। 2 मार्क्स का गेट 2016 में आया हुआ है प्रेजेंट ईयर में। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 30th। सो लिमिट, क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स इज। आपको ऑप्शन दिए हुए थे यहाँ पे -1/2, 1/2, 0 एंड डी इज इन्फिनिटी। चलिए इसको मुझे सॉल्व करना है। सेम वही कहानी मैंने क्या कहा सबसे पहले, जैसे आपको दिखाई देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको रेशनलाइज करना है। चलिए रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा इसका, साइन चेंज कर दो आप इसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स। सो ऊपर हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी। सो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। नीचे आपके पास क्या आ गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। अब आप क्या बनाओगे, इसको 1/x का फॉर्म बनाओगे। तो 1/x बनाने के लिए क्या किया मैंने, ऊपर से x कॉमन ले ले तो ऊपर बन गया 1 माइनस 1/x। सिमिलरली नीचे से अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो x बाहर आ जाएगा, x टोटल से बाहर। अंडर रूट के अंदर आपके पास बचा 1 प्लस 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, वहां पे आपका 1 आ गया। अब जरा देखिए, अब आपने वैल्यू पुटअप करी तो 1 माइनस इन्फिनिटी, ये हो तो हो गया आपका 1 प्लस 0, नीचे आ गया रूट ऑफ 1 और प्लस 1। सो वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/2। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो गेट में आए हुए हैं आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हो। सो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है गेट आपका सिविल इंजीनियरिंग में गेट 2016 में 1 मार्क क्वेश्चन आया है, काफी अच्छा क्वेश्चन। अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन में मैंने नहीं करा है, ये रिसेंट ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 जो ये है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एंड वाई टेंडिंग टू 0 एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको ऑप्शन दिए थे यहाँ पे इन्होंने 1, -1, 0 एंड डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए इसमें बच्चे क्या करेंगे, गलती क्या करते हैं सभी। अब देखिए पहले आपने क्या किया, इसमें 3 केसेज आपको बनाने पड़ेंगे। एक्सटेंडिंग टू 0, वाई टेंडिंग टू 0, एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर आप वाई की वैल्यू 0 पुटअप कर दो तो ऊपर क्या बचेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स इंटू 0 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 0। सो इट इज नथिंग बट 0/x स्क्वायर। तो ये तो आ रहा है 0। बच्चे क्या करेंगे, एक सॉल्व किया सीधे लिख के आया सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बट अभी देखिए इसमें दिक्कत क्या है, अगर आप y इक्वल टू कुछ मान लेते हो, mx आपने मान लिया, तो जरा देखो तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब y की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी, y की वैल्यू अगर 0 की तरफ जाएगी तो जरा देखिए आपका होगा क्या। अगर y की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी, x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एम डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। इसका मतलब ये वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी आपकी, इस किसी आर्बिट्री कांस्टेंट एम पे डिपेंड करेगी। तो एम जो भी होगा तो फंक्शन की वैल्यू उस पर डिपेंड कर जाएगी। इसका मतलब ये लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और करेक्ट ऑप्शन इज डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है। सो अभी तक हमने आज की क्लास में जितने भी रिसेंट ईयर्स में गेट में आपके लिमिट के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन में सॉल्व किए, जैसे कि जिसमें आपके एल को कैसे सॉल्व करोगे आप और कोई क्वेश्चन है जैसे आपका अगर सपोज करते हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का टाइप आ गया, और क्या कहते हैं आपके पास
जिसमें आपको रेशनलाइजेशन करना, उस टाइप के क्वेश्चंस आ गए, तो उन सभी क्वेश्चंस को हमने 31 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखे हैं। और भी कोई, हाँ, अगर आपको किसी को डाउट रहेगा तो आप कोई क्वेश्चन को, किसी में कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट्स में भी रिप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ हम आज की क्लास का सेकंड टॉपिक भी स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका कैलकुलस का, सिंस ये काफी लेनी टॉप चैप्टर है कैलकुलस, और आपका गेट के एग्जाम में काफी नजदीक है, तो मैं कंटिन्यूटी वाला टॉपिक का इंट्रोडक्शन टाइप, क्या होता है कंटिन्यूटी, क्या मतलब है उसका, वो इसी टॉपिक में इंक्लूड कर दे रहा हूँ। सो कंटिन्यूटी क्या है बेसिकली, देखिए कोई फंक्शन अगर आप कहते हो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस जैसे मैंने कहा कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पार्टिकुलर पॉइंट एक्स पे, एक्स फंक्शन एफ एक्स है, वो कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट एक्स वन पे, तो उसका मतलब क्या है, एक्स वन के लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब जैसे सपोज करते हैं हम कोई आर्बिट्री वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं हम कहते हैं अब फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन, तो फंक्शन की वैल्यू वन पे डिफाइन होगी, फंक्शन की वैल्यू वन से छोटी वैल्यू पे भी डिफाइन होगी, वन से बड़ी वैल्यू, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और आपका फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट अगर डिफाइन होगी तो उस फंक्शन को क्या कहोगे आप, कंटिन्यूअस फंक्शन कहोगे। इसका कहने का मतलब है अ फंक्शन fx is said to be continuous, is said to be continuous if, is said to be continuous if not, पहले आएगा आपका at x is equal to a, at x is equal to a if limit extending to a, limit extending to a minus fx is equal to limit extending to a plus fx is equal to f। तो अगर ऐसा होगा तभी आप क्या कहोगे हमारा फंक्शन कैसा है, आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, पहली चीज तो क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, दूसरी चीज फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे भी डिफाइन करनी चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो फंक्शन क्या होगा आपका, कंटिन्यूअस होगा, वरना कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, तो इसी अगर ऐसा नहीं है, अगर वो ऐसा नहीं है, देन ऐसे केस में इफ नॉट, देन सच फंक्शंस आर नोन एज, such functions are known as discontinuous function। तो आप ऐसे फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस कहोगे। अब जो डिसकंटिन्यूटी है फंक्शन में वो कई तरह की हो सकती है। पहला टाइप क्या हो सकता है, फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, पहला टाइप हो सकता है आपका फंक्शन की वैल्यू ही एग्जिस्ट ना करे। दूसरा टाइप क्या हो सकता है, फंक्शन की वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है बट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर ही ना हो। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर हो राइट हैंड लिमिट के, बट फंक्शन के वैल्यू के बराबर ना हो। तो इस तरीके से हमारे पास तीन टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है। तो कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी उसको मेंशन कर देते हैं, तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है, कभी कभी रिसेंट ईयर्स में तो 4-5 साल पहले ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें डिसकंटिन्यूटी कैसी वो पूछा हुआ है। तो पहला टाइप है आपका यहाँ पे, इसको कहते हैं फर्स्ट टाइप, और उसी को हम कहते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। जंप डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, एक ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ना हो, मतलब कि फंक्शन की वैल्यू एट ए माइनस इज नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट ए प्लस। ठीक है। दूसरी होती है सेकंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सेकंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, इनमें से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट या फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, उनमें से कोई भी एक अगर एग्जिस्ट ना करे, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स और एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स और एफ ए डज नॉट एग्जिस्ट, कोई भी एक एग्जिस्ट ना करे, तो ऐसे टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम सेकंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और थर्ड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है वो है आपकी रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। कैसे उसको रिमूव करते हैं, इसीलिए नाम इसका रिमूवल है, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में, कि हम किसी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्या कहलाती है, कि अगर सपोज करते हैं इफ लिमिट, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की बराबर हो, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी बराबर हो किसके, उसके राइट हैंड लिमिट के, राइट हैंड लिमिट के, बट ये नहीं बराबर हो किसके, फंक्शन की उस वैल्यू के उस पॉइंट पे, मतलब एफ ए। तो इस तरह के फंक्शन को आप बताओगे रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बता देते हैं जो आपको गेट में डायरेक्ट आंसर्स को निकालने के लिए भी हेल्प करेंगे।
स्टैंडर्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। पहला साइन एक्स और कॉस एक्स क्या होता है, वो कंटिन्यूअस होता है सभी के लिए, आर कंटिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। दूसरा, आप tan एक्स और बात कर लो sec एक्स की, बताओ कंटिन्यूअस कब नहीं होगा, जहां पे इसका डिनोमिनेटर क्या हो, जीरो ना हो। जैसे ही जीरो हो जाएगा वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो tan एक्स का डिफरेंशिएशन कब डिसकंटिन्यूअस होगा, जब डिनोमिनेटर मतलब cos x की वैल्यू जीरो, तो cos x जीरो कब होता है, 5/2 पे। सो आर कंटिन्यूअस एक्सेप्ट x बिलोंग्स टू 2n+1 5/2। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपके cosec x एंड cot x, ये भी कंटिन्यूअस होगा, बस कहां पे नहीं होगा, जहां पे इसका डिनोमिनेटर जीरो। जैसे डिनोमिनेटर जीरो हो गया, डिनोमिनेटर जीरो कब होगा, साइन की वैल्यू जीरो कब होती है आपकी, मल्टीपल ऑफ पाई पे। एक्सेप्ट x बिलोंग्स टू n पाई। ठीक है, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है आपका जो भी रैशनल फंक्शन, जैसे कि मैं बात कर रहा था एफ एक्स बाई जी एक्स। एफ एक्स बाई जी एक्स कंटिन्यूअस होगा कब, कंटिन्यूअस व्हेन जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ध्यान रखेंगे, अगर जी एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी, जीरो नहीं होगी, तो ऐसे फंक्शन को आप क्या कहोगे, रैशनल फंक्शन को आप क्या कहोगे, वैसे रैशनल फंक्शन को आप कह दोगे कि वो क्या है आपका, ये आपका कंटिन्यूअस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल आपका इसमें है कि log x की वैल्यू भी कंटिन्यूअस होती है, बस कंडीशन क्या है, x की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। log x इज कंटिन्यूअस प्रोवाइडेड x इज ग्रेटर देन जीरो। सिक्स्थ पॉइंट है आपका मॉड x, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी क्या आपका कंटिन्यूअस है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज को ध्यान रखोगे कि log x है, या इस तरह एक और फंक्शन होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वो भी क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कंटिन्यूअस होता है हर पॉइंट पे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सिर्फ इंफिनिटी नॉन इंफिनिटी पे डिफाइन नहीं है, वरना डिफाइंड है। ठीक है, अच्छा, जब भी कंटिन्यूटी की बात होगी तो वहां पे आपके पास क्या आएगा, इंटरवल आएगा। इंटरवल क्या होते हैं, इंटरवल आपके कई तरीके के हो सकते हैं। पहला ओपन इंटरवल, दूसरा क्लोज इंटरवल, तीसरा सेमी ओपन और क्लोज इंटरवल। अब सपोज करो कहीं आपको लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट ए कॉमा बी, इसका मतलब क्या होता है, x की वैल्यू b के बराबर नहीं होगी बट b से छोटी होगी, a के बराबर नहीं बट a से बड़ी होगी। अगर कहीं मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट ए कॉमा बी, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू a के बराबर भी होगी या उससे बड़ी होगी, b के बराबर भी होगी, b से छोटी होगी। सिमिलरली अगर सेमी क्लोज ब्रैकेट की बात करूं, x बिलोंग्स टू किसी ने आपसे कह दिया ओपन ब्रैकेट ए क्लोज ब्रैकेट बी, या x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट ए ओपन ब्रैकेट बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, सही कर दो, इसका मतलब होगा क्या हो जाएगा, बताइए, इसका मतलब हो जाएगा आपका x की बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब क्या है, b या b से तो बराबर है या उससे छोटी है, बट e के बराबर नहीं, a से बड़ी है। सिमिलरली इसका मतलब आपका क्या हो जाता है, अगर ये ओपन ब्रैकेट है यहाँ पे, इसको मैं सही कर देता हूँ, रुक जाइए, इरेजर कहाँ गया। सो अब आपको चाहिए x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट a एंड ओपन ब्रैकेट b, तो इसका मतलब होता है आपका x की वैल्यू b से तो छोटी होगी, b के बराबर नहीं, a या a से बड़ी होगी। तो ये इंटरवल का मतलब होगा, जो हम कल की क्लास में जब हम प्रॉब्लम सॉल्व आउट करेंगे तो हमें ये सारे के सारे आपके क्या आएंगे, ये सारे टाइप के आपके जो भी है इंटरवल वहां पे आएंगे, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, चलिए, ठीक है तब। और सो कल की क्लास में, आज की क्लास में हमने कंटिन्यूटी क्या होती है उसके बारे में हमने डिस्कस आउट किया। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि लिमिट्स के किस तरह के क्वेश्चंस गेट में आए हुए हैं, वो भी हमने देखा। तो कल की क्लास में हम देखेंगे कंटिन्यूटी कैसे क्वेश्चंस गेट में आए हुए हैं। साथ ही साथ हमने नेक्स्ट टॉपिक जो डिफरेंशिएबिलिटी है उसके बारे में भी डिस्कस आउट करेंगे। और एक और अनाउंसमेंट है आपके लिए कि जो प्रोबेबिलिटी पीवाईक्यूज हैं जो भी मैंने सॉल्व आउट नहीं करवाए हैं, वो अपकमिंग 2 से 3 डेज में आपके पास प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिसमें लेटेस्ट गेट में आए हुए डिफरेंट इंजीनियरिंग ब्रांच में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम उसमें डिस्कस आउट करते रहेंगे। तो थैंक यू ऑल फॉर द लेक्चर।
And I request you to please like, share, and subscribe. And if anyone is having any doubt, they can comment in the comment sections. I will be replying them very soon. So thank you all and have a nice day.